हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्चुअल एक्सप्लोरर पर। तो हर बार की तरह मैं फिर से आ गई हूँ लेकर एक नई जगह, एक नया टॉपिक, जिस पर आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी बातें और मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारी नई जानकारियाँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं उसे ब्लैक मैजिक एंड विच क्राफ्ट कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक भारत में अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जादू टोने के डर से लोग असहज महसूस करते हैं। असम का एक गांव मायोंग भी ऐसे ही एक जगह है। इस गांव में आज भी काले जादू का इतना खौफ है कि बाहरी लोग यहां आने से घबराते हैं। पूर्वोत्तर के यह स्थान खुद में कई रहस्यों को छुपाए हुए है। हालांकि अब यहाँ काला जादू केवल अच्छे कामों के लिए ही प्रयोग होते हैं। किसी का भी इनसे बुरा नहीं किया जाता। मंत्र उच्चारण द्वारा परंपरागत तरीकों से यहाँ बीमारियों को ठीक किया जाता है। इस जगह को देश का काले जादू का राजधानी माना जाता है तथा यह गांव काले जादू का गढ़ माना जाता है। यहाँ के हर घर में जादू जानने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। मान्यता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी जगह से हुई है। असम का यह छोटा सा गांव गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर मरीगांव जिले में स्थित है। इस गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। यह गांव भीमपुत्र घटोत्कच का माना जाता है। वह इस गांव के राजा थे। मायोंग शब्द की उत्पत्ति की व्याख्या कई तरह से किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से संस्कृत के माया शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है सम्मोहन। दिमासा भाषा के मियांग शब्द से भी इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ हाथी है और यह इलाका हाथियों से भरी हुई है। कुछ लोग इसे माँ और अंग दो शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, अर्थात शक्ति माँ के एक अंग का हिस्सा। कुछ लोगों के अनुसार मणिपुर के माइबोंग के मूल निवासी यहाँ आकर बस गए थे। यही कारण है इसका नाम मायोंग कहा जाने लगा। लोग इस जगह के बारे में यह कहते हैं कि यहाँ लोग गायब हो जाते हैं या फिर जानवरों में बदल जाती है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग जंगली जानवरों पर भी सम्मोहन का जादू चला देते हैं, जिससे वे पालतू बन जाते हैं। कहा जाता है कि साल 1336 में असम में कब्जा जमाने के लिए मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1 लाख घुड़सवार सैनिकों को भेजा था, लेकिन मायोंग के तांत्रिकों ने उन सैनिकों को ज़मीन से ही गायब कर दिया था। उनका कोई निशान भी ना मिला था। मायोंग आदिकाल से ही जादू टोना की कला में पारंगत रही है। दरअसल यह उनका सगल रहा है। वे अपनी आने वाले पीढ़ी को इस कला की शिक्षा देते हैं, जिससे यह अब तक फल फूल रही है। यहाँ एक जादू को समर्पित म्यूज़ियम भी है, जहाँ स्थानीय परंपरा से जुड़ी तमाम चीज़ें हैं। आयुर्वेद और काले जादू से जुड़ा बहुत से प्राचीन अवशेष अब भी वहाँ मौजूद है। यहाँ 2 कुंड भी है, एक अष्टदल कुंड, दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू और अष्टदल कुंड पर बुद्ध अपनी तंत्र का विद्या को सिद्ध करने के लिए साधना किया करते थे। यह कुंड मंत्र शक्ति के कारण पानी से लबालब रहता था। यहाँ भगवान शिव और पार्वती के अलावा गणेश जी की भी तांत्रिक प्रतिमा है, जिसके सामने प्राचीन काल में नरबलि दी जाती थी। तंत्रपीठ माँ कामाख्या यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विशाल ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित इस गांव में पहुंचते ही एक अनछुए तथा रहस्यमय स्थल पर आ जाने की एहसास दिला देती है। इसके पास ही स्थित पवित्र वन्यजीव उद्यान, जहां एक सींग वाले गेंडे विचरण करते हैं, उसके लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। गांव में एक अनूठा उत्सव मायोंग पवित्रा भी आयोजित किया जाता है, जहां जादू तथा वन्य जीवन के संगम के रूप में माना जाता है। इस गांव के बारे में अनेक पांडुलिपियों में भी काले जादू टोने की धरती के रूप में उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यहाँ ऐसी 12वीं शताब्दी के कई प्राचीन व दुर्लभ पांडुलिपियों में ऐसी मंत्र है जो किसी को भी अजय बना सकता है तथा उड़ने, किसी को मारने तथा वश करने के बारे में भी इन मंत्रों में लिखा हुआ है, परंतु इन मंत्रों को आज तक कोई समझ नहीं पाया। यहाँ दूर दूर से लोग जादू सीखने आते हैं। आज भी गांव में 100 से ज़्यादा जादूगरों का समूह है।
लेकिन अवसरों की कमी के कारण यह अपना महत्व खो रही है। सदियों से जादूगरी के लिए प्रसिद्ध रही इस गांव को वह आकर्षण नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। यहाँ के लोग अब मजदूरी करने लगे हैं, अपनी कला को खो देने के कगार पर है, जिसके लिए यह प्रसिद्ध थी। मायोंग केवल काले जादू टोने के कारण से ही नहीं बल्कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक दिशा से भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रही है। यहाँ पर पाए जाने वाले पुरातात्विक अवशेष हमारे उन्नत संस्कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की मायोंग के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई जगह के साथ। तब तक कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।